नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ग्रह योग पर चर्चा करने वाले हैं जो कि दिनांक 2 अगस्त को होने वाला है। अब ये जो ग्रह योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो परिणाम होगा वो करीबन हर राशि पर होगा और उसका जो परिणाम होगा वो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हो। तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे और आपको किस प्रकार से तैयार रहना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले इस ग्रह जो योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि यह जो ग्रह योग है वह मंगल, राहु और हर्षल, ये जो तीन ग्रह हैं, इन तीन ग्रहों की युति मेष राशि में होने जा रही है। मंगल ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो मंगल ग्रह जिस भी राशि में होता है, मतलब यह जिस भी राशि में जाता है उसे के बारे में जो भी बातें हैं वो काफी अनुभव के तौर पर हमें इसके अनुभव आते हैं। मंगल अकेला ऐसा ग्रह है 12 ग्रहों में, तो वो जब भी आपके विविध भाव में भ्रमण करता है तो उसके संदर्भ में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको जरूर देता है। और यह जो हम ग्रह योग की चर्चा करने वाले हैं उसमें मंगल, हर्षल और राहु, ये जो तीनों ग्रह है वो तीनों ग्रह एक नंबर के जो अशुभ ग्रह ये है या फिर पाप ग्रह कहे जाते हैं और इनकी जो युति है वो मेष राशि में होने जा रही है। तो उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो मेष राशि में ही यह जो मंगल, राहु और हर्षल, ये जो तीन ग्रह है, इनकी जो युति है वो होने जा रही है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि भी ये जो ग्रह योग है वो 2 अगस्त को होने जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 30-31 जुलाई से लेकर करीबन 3-4 अगस्त तक देखा जाएगा। मतलब इसका जो प्रभाव है वो करीबन 3 से 4 दिनों तक देखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात मेष राशि के लिए कहा जाए तो आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपके राशि का ही स्वामी यह मंगल है और वो आपको काफी मायनों में प्रभावित कर सकता है। आपके जो डिसीजन है वो चूक सकते हैं, आप भ्रमित हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। और प्रेशर में लिए गए जो डिसीजन होते हैं वो अमूमन तौर पर गलत होते हुए नजर आते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो मेंटल स्टेट रहेगी, मतलब आपकी जो मानसिकता होगी, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से आपकी जो संपूर्ण जीवन की जो दिशा है वो बदल सकती है, उस प्रकार के डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे कई मौके इस 3-4 दिनों में आ सकते हैं जो कि आपके लिए प्रलोभन लेके आ सकते हैं। मतलब ऐसी बात है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे या फिर किसी औरों के बारे में ये बात हुई रहेगी तो उसके बारे में आप खुद भी ट्राई करोगे, लेकिन जब भी आप ट्राई करोगे तो आपके लिए जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसी प्रकार ऐसी भी बात हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उद्दीपित हो सकते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो इन करीबन 3 से 4 दिनों में, मतलब करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से निगडित हो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें आप बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना या फिर इसी प्रकार की शारीरिक जो वायधियाँ या फिर शारीरिक जो बातें हैं, इस प्रकार की जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं। तो चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, ये जो तीनों ग्रह है वो पाप ग्रह है और वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के व्यय भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है। देखिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मंगल जो है, ये जो तीन ग्रह इनकी जो युति आपके व्यय भाव में हो रहे हैं, स्वयं के राशि में हो रहे हैं और आपका व्ययेश और आपका जो सप्तमेश है वो मंगल है।
तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो मैं आपको कहना चाहूँगा और उसके संदर्भ में आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस लेवल है, ये स्ट्रेस लेवल किसी भी क्षेत्र से निगडित हो सकता है, मतलब किसी भी क्षेत्र से वो रिलेट कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। देखिए, इसका जो प्रभाव है, यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है, ये जो 4-5 दिन है, इसमें यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी मात्रा में देखा जाएगा। इसमें आप भ्रमित हो सकते हैं, आपके सामने जो भी बातें आएंगी वो आपको भ्रमित कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा उद्दीपित कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। देखिए, वैसे देखी जाए तो आपकी जो राशि है वो काफ़ी कूल एंड कलेक्ट रहती है अमूमन तौर पर। लेकिन आपके व्यय भाव में इस प्रकार के जो ग्रह योग है वो आपको विविध स्तर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला सकते हैं, खास करके जो रिलेशनशिप के मामला है, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ ऐसी कोई बात हो सकती है कि जो आपके रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो खुद पर कंट्रोल रखना, खुद पर संयम रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो भी ये जो बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के लोन लेना या फिर कमिटमेंट करना, प्रॉमिसेस करना, यह बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपके आपके लिए ऐसे प्रलोभन आ सकते हैं कि यदि आप कमिटमेंट करते हो, प्रॉमिसेस करते हो, तो आगे जाके आपके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी सरल हो सकती है। लेकिन ऐसी बात इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आगे जाके आपको लग सकता है कि जो भी कमिटमेंट या फिर प्रॉमिसेस आपने दिए हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति ने आपको दिए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो 4-5 दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में यदि देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जो मंगल है, इसकी जो मंगल राहु और जो हर्षल है, इसकी जो युति है वो आपके लाभ भाव में होने जा रही है। और जो मंगल है वो आपका लाभेश भी है और आपका आपके राशि का षष्ठेश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर पैसों का जो इन्वेस्टमेंट, जमा पूंजी जो भी है, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। अगर आपके मित्र परिवार में किसी ने आपसे कोई पैसे मांगे हैं, कर्जा मांगा है इन दिनों में, मतलब ये जो दिन है वो करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आपको सजग रहना होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण पैसे की जो लेन देन का मामला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनमें से अगर आपने उनमें से किसी ने आपके पास डिमांड की है तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। मतलब शुरुआत में इसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन इन 4-5 दिनों में इसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी आपको बच कर रहना होगा। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि सामने काफ़ी अच्छे बोलते हैं, जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं या फिर हित शत्रु भी कहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनसे आपको थोड़ी सी दूरियां बनानी होगी, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर देती है। लेकिन यह जो 4-5 दिन है उसमें आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में यदि देखा जाए तो कर्क राशि के दशम भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रहा है और इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है, इसमें यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। अब कौन सी बात है या फिर कौन से क्षेत्र है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा? सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर जैसा आप अनुमान लगाओगे उस प्रकार से जो बातें हैं वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहाँ पर के जो लोग होंगे उनका जो बिहेवियर होगा वो काफ़ी अलग होगा। वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनसे भी आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है या फिर आपसे ज़्यादा काम निकाला जा रहा है या फिर ट्रस्ट जैसे हम कहते हैं वो नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये जो सभी बातें हैं
वो आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, ये जो 4-5 दिन है आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में ला सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आपको ध्यान देना होगा कि इन 4-5 दिनों में बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। जो जैसा आप अनुमान लगाओगे उसके बिल्कुल विपरीत ही काम होने वाला है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है उसमें आपको खुद की ये जो सभी बातें जो हमने कही उसके ऊपर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के भाग्य भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है, और इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। अब यहाँ पर 2-3 बातें वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके राशि के लिए जो मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आपने पिछले एक आध महीने में देखा होगा कि जैसे ही मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बेटर हैपनिंग आपने देखी होगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट होने जा रहा है, योग होने जा रहा है, जिसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। जो निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, ऐसे निर्णय की जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके राशि के लिए ये कहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो हमेशा कुछ बड़ा सोचती है। थिंक बिग वाली जो बात है वो आपके राशि में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब आप ऐसा सोचते हो कि अगर हम बड़ी रिस्क लेते हैं तो उसके जो बड़ा जो फ़ायदा है वो आपको मिल सकता है। लेकिन इन 4 दिनों में, इन 4-5 दिनों में इस प्रकार की जो रिस्क है वो आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। ध्यान में रखिए, यदि भी आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो तो भी ये जो बात है वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती है। इन दिनों में यदि आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है, बाहर जाना है, तो भी जिस वजह से आप बाहर जाओगे, जिस कारणवश आप बाहर जाओगे, वो काम आपका पूरा होना कठिन हो सकता है। आप भ्रमित हो सकते हो, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, फंसाया जा सकता है, आप फंस सकते हो। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की बड़ी कमिटमेंट वाली जो बातें हैं उससे आपको थोड़ा सा दूरियां बनानी होगी। और सिर्फ 4-5 दिनों की बात है। दिनांक 4 तारीख के बाद, मतलब 4 अगस्त के बाद आप जो भी बातें हैं, जो भी आपके रोज़मर्रा की बातें, उसके बारे में आप बातें जो है वो कर सकते हो, रूटीन में आ सकते हो। लेकिन ये जो 4-5 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के अष्टम भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रहे हैं। उसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। अब ये जो 4-5 दिन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के लिए जो मंगल है वह सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। और वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि के लिए छोटी मोटी जो सेहत के बारे में जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे कभी नहीं होता कि 4-6 महीने आपके काफ़ी अच्छे गए। तो सेहत के बारे में जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ऑन एंड ऑफ आपको आपके बारे में दिखाई देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो युति है, इसका जो प्रभाव, जैसे मैंने कहा, इसका जो प्रभाव है करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक देखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में यदि कोई लक्षण छोटे भी है, यदि अगर आप लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर डॉक्टरी इलाज करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो लक्षण है वो काफ़ी छोटे कालावधि में बहुत उग्र रूप धारण कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार ईजी मनी जिसे हम कहते हैं, लॉटरी वाली जैसी बात, या फिर चिट फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आपको कोई इस प्रकार के प्रलोभन भी देता है तो इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा साइड ऑफ करना होगा, क्योंकि बाजू में रहना होगा, क्योंकि अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हैवी लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। इन दिनों के दरमियान आपको अगर किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिसेस वाली जो बातें हैं वो भी नहीं करना है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो युति होने जा रही है, मतलब मंगल, राहु
और हर्षल की जो युति होने जा रही है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह युति है। आपने वैसे भी देखा होगा कि पिछले करीबन एक आध महीने से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है और वो जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन ये जो समय है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। दिनांक 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। ऐसे विषय या फिर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जो कि आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। मतलब ऐसी आप थोड़े से आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में ऐसी कोई बात हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हो सकती है जिसकी वजह से कुछ और ही समझ आप कर बैठोगे और आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार में जो जोड़ीदार इनमें ऐसी दूरियां बन सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है, अगर ऐसी सिचुएशन कोई सामने आती है इन दिनों में, तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इन डेप्थ सोचिए और ये जो सिचुएशन है मतलब 4-5 तारीख के बाद थोड़ा इन डेप्थ सोचने के बाद रिलेशनशिप के मामले में आप डिसीजन ले सकते हो। इस दरमियान आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहे या फिर हावी हो रहे जो कि सहन करने के पार है। तो ऐसी अगर बात होती है, अगर सिचुएशन होती है तो थोड़ी सी दूरियां बनाए रखे करीबन 5-6 तारीख के बाद इसके संदर्भ में आप सोच सकते हो। तो उसके बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका जो पूरा व्यक्तित्व होगा उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा, ये आपको बदलाव आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो निर्णय है आपके रिलेशनशिप के मामले में वो बिल्कुल भी नहीं लेना, आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के षष्ठ भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। यह जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी भी होगी। खास करके आपकी जो राशि, आपके राशि का स्वामी ही मंगल है जो कि आपके षष्ठ भाव में है और वह राहु और हर्षल के युति में आने वाला है। तो इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 31 जुलाई से लेकर करीबन 4 अगस्त तक। तो इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में यदि किसी समस्या से आप पीड़ित हो तो उसके जो लक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उभर कर आपके सामने आ सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। छोटे भी अगर लक्षण आपको स्वास्थ्य के बारे में दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके बारे में जो डॉक्टरी इलाज है वो करना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं, ऐसे लोग जो कि आपके सामने तो काफ़ी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं, उनसे आपको बचना होगा, उनसे आपको दूरियां बनानी होगी। और किसी भी प्रकार की बात अगर आपके सामने आती है तो उसके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपको गुमनाम कर सकती है या फिर आपको भ्रमित कर सकती है। ध्यान रखिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र के बारे में भी अलग अलग प्रकार की जो बातें हैं वो आपके सामने आ सकती है और ये जो बातें हैं वो आपको काफ़ी मायनों में भ्रमित करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इससे थोड़ा सा आपको बचना होगा। ये बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो समय है जो मैंने कहा करीबन जो 4-5 दिन है, 31 जुलाई से लेकर करीबन 4 अगस्त तक का जो समय है, आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के पंचम भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है। अब ये जो ग्रह योग है आपका पंचमेश भी मंगल है और उस वहीं पर मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है। 2-3 बातें हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। आपके राशि के लिए जो मंगल है वो महत्वपूर्ण ग्रह है, वो आपका पंचमेश भी है और व्यय भी है। यहाँ पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों से शुरुआत हो जाएगी प्रॉब्लम की, और वो जो बातें हैं वो काफ़ी कम समय में बहुत ही उग्र रूप धारण कर सकती है और आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी
एंड लेवल तक आ सकती है या फिर टूट भी सकती है, उसमें ब्रेकअप भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, या फिर थोड़ा जिसे हम एडजस्ट करने वाली बात है, आपको थोड़ा सा शांत रहना होगा, थोड़ा सा संयम से काम लेना होगा, नहीं तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी गहराई तक जा सकती है, या फिर वो उसमें ब्रेकअप होना करीबन तय है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप रिस्क लेंगे, क्योंकि आपकी जो राशि है उसमें मतलब आपके दोनों राशि को रिस्क लेने में कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन यदि इस प्रकार के कोई रिस्क लेते हो, मतलब प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ही विपरीत होगा। पास्ट लाइफ में अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से श्योर भी हो किसी काम के बारे में, और वो काम अगर आप इन दिनों में करना चाहते हो, तो आपका जो अनुमान है वो पूरी तरह से चूक सकता है। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के लोन लेना, किसी को कमिटमेंट करना, प्रॉमिसेस करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। तो यह जो दिन है, मतलब 31 जुलाई से लेकर करीबन 4 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आपको इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के चतुर्थ भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है। अब ये जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो प्रभाव होगा, यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। अब ये जो कालावधि है 4-5 दिनों का, आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है। तो साढ़े साथी में किस प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन आते हैं वो आपने अनुभव किए होंगे, उसके बारे में अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें ये जो योग है वो आपको और भी स्ट्रेस में ला सकता है। इसका जो पहला और महत्वपूर्ण कारण होगा, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और आपको जो स्ट्रेस है वो असहनीय हो सकता है। छोटी सी बात होगी, लेकिन छोटी सी बातों से शुरुआत होगी और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो भी काफ़ी बढ़ सकती है। इन ऑल मतलब स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होती है, इसके बारे में आपको मतलब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। पिछले करीब 2-2.5 साल से आप उसका अनुभव कर रहे हो। तो ध्यान देना होगा, थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी कि ऐसे अगर कोई सिचुएशन आती है तो डिसीजन जल्दी में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आपके सामने आती हैं, तो ध्यान रखिए इसके बारे में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डिसीजन नहीं लेना। अगर आपको डिसीजन लेना ही है तो करीबन 5-6 तारीख के बाद उसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन जल्दी में, या फिर आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई है, आपको अभी कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ डिसीजन ले ही लेते हो, स्ट्रेस में आके कभी कभी इस प्रकार की जो बातें हैं वह हम कर देते हैं। आपको इसी से बचना होगा, तो इस बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के तृतीय भाव में मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है, और यह जो युति है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर करीबन 4 अगस्त तक। तो यह जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यह जो मंगल है वो आपका तृतीयेश भी है, या फिर पराक्रमेश भी है, और आपका कर्मेश भी है, या फिर दशमेश भी है, जो कि राहु और हर्षल की युति में जा रहा है। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई बात है, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई भी काम है, इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके सारे जो अंदाज है वो फंस सकते हैं। उसी प्रकार किसी आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र है उसके संदर्भ में यदि आप किसी भी प्रकार के डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो पिछले करीबन 4-5 महीनों में भी आपने यह देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जैसे ही शनि आपके राशि में आया था तो उसका जो प्रभाव था वो किस प्रकार का था। तो उसी में ये जो मंगल है वह भी आपके तृतीय भाव में राहु और हर्षल की युति में जा रहा है। तो जो भी बातें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, या फिर आपके कार्य क्षेत्र से, उसके संदर्भ में बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना। अन्य क्षेत्र के बारे में भी अगर देखा जाए तो आपके सामने इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा प्रलोभन आ सकते हैं कि जो आपको कार्य करने के लिए उद्युक्त कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि आप ही उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। तो ध्यान रखिए, ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के द्वितीय भाव में ही मंगल, राहु और हर्षल की युति होने जा रही है। और ये जो मंगल है वो आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। ये आपका धनेश भी है और भाग्येश भी है, जो कि राहु और हर्षल की युति में जा रहा है। सबसे पहली और इसका जो यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। तो इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो प्रभाव होगा वो होगा आपका जो भी खर्चे है उस पर। आपके जो खर्चे हैं वो अनएक्सपेक्टेडली हो सकते हैं, या फिर कई मतलब ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो जो कि आगे जाके आपको पता लग सकता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो गलत थी। उसी प्रकार ऐसे डिसीजन पैसे के मामला में भी लिए जा सकते हैं जो कि पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपका भाग्येश है, जो कि राहु की युति में जा रहा है। तो इन दिनों में मतलब इन 4-5 दिनों में जिस भी प्रकार के डिसीजन आप फ्यूचर के बारे में लेते हो तो वो पूरी तरह से चूक सकते हैं, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। तो इन दिनों में मतलब 31 जुलाई से लेकर करीबन 4 अगस्त तक का जो समय है, ऐसे डिसीजन नहीं लेना जो कि आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली परिस्थितियाँ हैं वो आ सकते हैं। इस प्रकार के जो डिसीजन हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना, आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। तो पैसे के मामला में हो या फिर आपके जीवन के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन हैं वो इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना, ये बात जान लीजिए, क्योंकि यह जो ग्रह योग है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आपके लिए साबित हो सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो खर्चे करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती, तो आपके लिए ये जो पर्टिकुलर ग्रह योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये था मंगल, राहु और हर्षल की जो युति होने जा रहे हैं मेष राशि की, उसका जो प्रभाव है वो सभी राशियों पर किस प्रकार का होगा इसके संदर्भ में चर्चा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।